Hello guys, today we will discuss about the poem Wind from Behind क्लास 9। और इस कविता को लिखने में दो महत्वपूर्ण लेखकों का भूमिका रही है। तो जो फर्स्ट लेखक हैं अर्थात जो मूल लेखक हैं जिसने इस कविता को लिखा है परंतु उन्होंने अंग्रेजी में नहीं लिखा है, तो वो हैं आपके सुब्रमण्यम भारती। और इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। सुब्रमण्यम भारती जो हैं वो उनका जन्म 1882 में होता है और देहांत 1921 में। इज़ ए ग्रेट तमिल पोएट, वह एक महान तमिल कवि होते हैं। फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म, वह काफ़ी ज़्यादा विख्यात हैं अपने देशभक्ति की भावना में। उनकी कविताओं में देशभक्ति की भावना देखी जाती है और उनकी जो रचना है वह प्री इंडिपेंडेंस ईरा, इट मीन्स आप जानते होंगे कि जो भारत इंडिपेंडेंस हुआ था वो 1947 में हुआ था। और आप क्रांति जो है 1857 की क्रांति आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो 1857 से लेकर के 1947 तक का जो टाइम पीरियड है उसको कंसीडर किया जाता है प्री इंडिपेंडेंस के रूप में, और ईरा का मतलब युग होता है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि जो इस कविता को जिसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ना वो कौन है। वो है A.K. रामानुजन, है ना। इनका फोटो में दिखाऊंगा। तो ये कन्नड़ के है ना, इज़ ए कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट। तो ये कन्नड़ भी के भी और अंग्रेजी के भी कवि हैं। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन, अपने अनुवादन के लिए वो जाने जाते हैं। उनका अनुवादन क्लासिकल होता है अर्थात लौकिक होता है और मॉडर्न पोएट्री और आधुनिक कविता से संबंधित होता है। आप देखें यहाँ पर ये हैं आपके A.K. रामानुजन, है ना। इनको आप इंटरनेट वगैरह में कहीं देखे होंगे। और ये कुछ ग्रोसरीज आपके बुक में दी हुई थी। पॉकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। रैप्टर्स का मतलब होता है जो बीम्स होते हैं जो रूफ को और छत को सपोर्ट करते हैं, है ना। और ये जो वीनो का मतलब होता है, आप देखे होंगे गांव देहात तरफ औरतें जो हैं सो दाना को भूसा से अलग करने के लिए, है ना, वह विधि अपनाते हैं। वही वीनो होता है, उड़ा के ले जाना होता है ना। अब हम लोग थोड़ा नोट डाउन करते हैं इसको। आप लोग पेन पेपर लेके ही बैठे होंगे और ये जो वर्ड्स हैं, है ना, उसको आप थोड़ा देख लें, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन कर लें। बाकी बात फर्स्ट क्वेश्चन आपका है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम वाइंड। वाइंड कविता का जो पोएट है, लेखक है, वो कौन है। तो वो है, जैसा कि हम लोग पढ़ लिए, सुब्रमण्यम भारती हैं। हाउ डज द पोएट आस्क द वाइंड टू कम। कवि पवन अर्थात या फिर पवन देवता से किस प्रकार से आने के लिए कहते हैं। वो सॉफ्टली आने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब वो सॉफ्टली आते हैं तब किसी भी चीज़ का विनाश नहीं करते हैं। इसलिए कवि उनसे आग्रह करता है कि आप सॉफ्टली आएँ, धीरे धीरे आएँ, है ना। वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड इफ़ वी आर, है ना। सो वाइंड गॉड जो है ना, ये गॉड में जी बड़ा होगा, तो हम लोग पवन देवता के साथ फ्रेंड्स दोस्त बन सकते हैं। और कब बन सकते हैं, जब हम लोग क्या होंगे, हम लोग मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, है ना। जैसा कि इस कविता में लेखक ने कहा है कि जो कमज़ोर होते हैं ना उनको हवाएं उड़ा के ले जाती हैं, तो हम लोग को मजबूत बनना है। तो हु वाज अफेक्टेड बाय द वाइंड, तो वाइंड से, हवाओं से कौन प्रभावित होता है। तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वही प्रभावित होते हैं। हु डज़ द वाइंड मेक फन ऑफ, है ना। तो जो वाइंड है वो मेक फन ऑफ का मतलब मजाक उड़ाता है ना, किसकी मजाक उड़ाता है। तो जो कमज़ोर व्यक्तित्व के लोग होते हैं उनकी मजाक उड़ाता है। हु विनोस एंड क्रसेस देम ऑल, कौन जो है उड़ा के ले जाता है और उसको तहस नहस कर देता है ना। तो वो कौन है, द वाइंड गॉड, है ना, जो पवन देवता है वो है। हु प्रेजेस द वाइंड एवरी डे, तो कौन इस कविता में पवन देवता का प्रशंसा रोज करता है। तो वो है द पोएट। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो व्हाट काउजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्या ऐसा चीज़ है ना जो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन, तबाही को मचाता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाही होता है, तो वो है द वाइंड, हवा। व्हाट डज द वाइंड ब्रिंग, हवा अपने साथ क्या लाती है। तो रेन लाती है, वर्षा, पानी लाती है। हु ब्रोकन द डोर्स ऑफ द विंडोज़, यहाँ पर आप विंडो होगा ना, विंडो मतलब होता है खिड़की होता है। तो जो डोर्स होते हैं, खिड़की, जो पल्ले दरवाजे होते हैं, उसको कौन तोड़ फोड़ देता है। तो वो हवाएं तोड़ फोड़ देती हैं। इस कविता के अनुसार हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द वाइंड ऑन वीक फायर्स, ना। तो जो वीक फायर्स होते हैं, जो कमज़ोर आग होते हैं, है ना। जैसे आप लीजिए दिया ले लीजिए, है ना। तो जो कमज़ोर फायर होता है उसको हवाएं क्या करती हैं। आप जानते होंगे
कि जो कमज़ोर आग होते हैं जैसे दिए, उसको ब्लो देम आउट, उसको बुझा देती है हवा। जबकि जो तेज़ हवा होती है, जैसे घर या फिर किसी चीज़ में, खलिहान में जब आग लगती है तो उस समय ऑक्सीजन के कारण से हवा मिलने से और ज़्यादा वह आग जल उठता है। इससे यही समझ में आता है कि जो कमज़ोर होता है उसके साथ और ज़्यादा अत्याचार होती है, और जो मजबूत होता है उसको और ज़्यादा बलशाली बनाया जाता है। ये दुनिया इसी तरह से बनी हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसेस डज द पोएट आस्क टू मेक। तो कवि जो है वो किस प्रकार का घर बनाने के लिए कहता है ना। तो वो कहता है स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाइए, आप लोग मजबूत घर बनाइए ताकि हवा उस पर अपना प्रभाव ना दिखा सके। सुब्रमण्यम भारती वाज ए ग्रेट डैश। सुब्रमण्यम भारती जो है वो बहुत महान है ना, क्या है, तो वो तमिल पोएट हैं, ठीक है। हु वाज ट्रांसलेटेड द पोएम वाइंड फ्रॉम तमिल। तो तमिल भाषा से इस कविता को किसने ट्रांसलेट, अनुवादन किया है ना। आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए हु वाज द पोएट, है ना, तो आप वहाँ पर लिखिएगा सुब्रमण्य भारती। बट जब आपको पूछा जाएगा इसको किसने ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किसने किया है, तो वो ए के रामानुजन होगा। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ए के रामानुजन इज ए डैश। ए के रामानुजन जो है वो कौन है, तो वो एक कन्नड़ और एक इंग्लिश कवि हैं। व्हाट काइंड ऑफ हर्ट डिड द पोएट वांट टू मेक। हम लोगों से कवि जो है वह किस प्रकार का हृदय, है ना, बनाने के लिए वो चाहता है, कहता है हम लोगों को किस प्रकार से हम लोग हृदय बनाएं। तो हम लोग जो है वो स्टीड फास्ट, है ना, अर्थात मजबूत और जो धैर्य के साथ चल सके, आगे बढ़ सके, वैसा हृदय, स्थिर वाला हृदय बनाने के लिए कहता है। क्योंकि कमज़ोर हृदय और व्यक्तित्व वाले को हवाएं उड़ा करके ले जाती है। हुज फ्रेंडशिप इज़ गुड। किसका दोस्ती, फ्रेंडशिप का तो दोस्ती होता है अच्छा होता है, तो द वाइंड, हवाओं के साथ दोस्ती करना अच्छी होती है। द वाइंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, है ना। तो हवाएं जो होती है, पिछला बार हम लोग चर्चा किए थे अभी थोड़ी देर पहले, कि जो कमज़ोर आग होती है उसके साथ हवाएं क्या करती है, उसको बुझा देती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स, जो मजबूत आग होती है, जो खेत खलिहानों में लग जाते हैं, जो जंगलों में लग जाते हैं, उसको वह क्या करता है, उसमें हवा चलने से जैसे आग में घी डालने का काम करता है। रोर एंड फ्लोरिश, उसको वह दहाड़ने का और ज़्यादा भभकने का मौका देता है। व्हाट इज़ द एंटोनिम, अर्थात अपोजिट ऑफ सॉफ्टली। तो आप सॉफ्टली जो है ना, सॉफ्टली का जो एंटोनिम होता है उसका उल्टा विपरीतार्थक शब्द वो क्या होता है, वो हार्डली होता है। सॉफ्टली मतलब होता है, सॉफ्टली का मतलब होता है आपका कोमलता, और हार्डली का मतलब कठोरता होता है। व्हाट इज़ द एंटोनिम, अर्थात ऑपोजिट ऑफ द वर्ड स्ट्रांगली। स्ट्रांगली मजबूत, और इसका उल्टा क्या होगा, वीकली कमजोरी, है ना। तो अब इतना ही रहा दोस्तों, है ना। बाकी आपके लास्ट बुक के लास्ट में ये थोड़ा सा क्योटोज दिया हुआ है, और इस क्योटोज को लिखी हैं कॉरी टेन बूम ने। इनका पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। थोड़ा जानना चाहें तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा और एडवांस लेवल का नॉलेज है, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है। तो आने वाले समय में कभी ये प्रश्न कर सकता है, आवश्यक नहीं करेगा, बट नॉलेज रखना जरूरी होता है। तो आप थोड़ा देख लें। द ट्री ऑन द माउंटेन टेक्स वाट एवर द वेदर ब्रिंग्स। अर्थात जो पेड़ माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर में होता है, वो सभी चीज़ों को सहता है। जो मौसम उसको झेलने के लिए देती है वो झेलती है। इफ़ इट हैज़ एनी चॉइस एट ऑल, इट इज़ इन पुटिंग डाउन रूट्स एज डीपली एज पॉसिबल। लेकिन इन हवाओं, इन मौसमों के साथ अगर उसको कोई अपना चॉइस को पूरा करना है, अपना आगे बढ़ना है, तो उसको सबसे पहला काम अपने जड़ों को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तब जा कर के वह उस मौसम के साथ अपने आप को ढाल पाएगी। अर्थात पेड़ जो है वो अनुकूल परिस्थिति बना पाएगी। इससे हम लोगों को यही सीख मिलता है कि हम लोगों को भी अपने जीवन में मजबूत बनना चाहिए, समस्याओं से डर के नहीं भागना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। नई नई वीडियो और अच्छी नॉलेज के साथ, हैंड रिटेन नोट्स के साथ उपलब्ध करवाऊंगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।